तो मैं उन सभी भाइयों उन बहनों से कहूँगा कि जिनके पास भी ऐसे बूढ़े बैल हैं, गाय हैं, उनको ऐसे ना छोड़ें। ये देखो जी, सक्षम सिंह पंवार उर्फ मंगल सिंह, देखो छोटे छोटे पत्थर तो गांव के बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखो इस टाइप के खिलौने बनाए हुए। तो ये 3-4 महीने में सूख के पूरे जलाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे आपको दिख रहा होगा सामने, हमने ही नहीं सभी लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है कि जैसे बर्फ़ पड़े उसके लिए। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सुभाष पंवार ब्लॉग में। दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं एक नई सुबह और एक नए शानदार ब्लॉग के साथ, तो बने रहे मेरे वीडियो के लास्ट तक। तो अगर मौसम की बात की जाए तो आज मौसम पूरा ख़राब है, एकदम पूरी ठंड हो रखी है। 8-9 डिग्री आज टेम्परेचर है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगता है 1-2 दिन में बर्फ़ भी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे इतनी जल्दी बर्फ़ पड़ जाती है कि थोड़ा बहुत माइनस में टेम्परेचर गया और बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई। क्योंकि हमारे चारों तरफ ना पूरे बांज के जंगल है, ज़्यादातर पूरे बांज के जंगल। ये सामने आपको दिखा रहे हैं, देखो कितने पास पास में ही है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है बस हमारे घरों से ही बांज का जंगल। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। और ये सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ना, ये सारे बांज के जंगल है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है ना, पहाड़ दिख रहे हैं, पूरे बांज के जंगल है। ठीक सामने भी सारे चारों तरफ बांज के जंगल है। ये देखो पूरा नज़ारा। ये हमने गाय भैंसों के लिए ना, गाय भैंस बैलों के लिए हमने ये सूखी घास स्टोर करके रखी है। जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी या फिर बारिश बुरिश होती है तो इससे निकाल लेते हैं। ये देखो ऊपर पेड़ों में भी लगा रखे हैं ऐसा, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है फिर। ये देखो ऊपर अगर कितनी भी बारिश हो जाए ये फिर भीगता नहीं अंदर से। तो इस तरीके से सर्दियों के लिए हम, जैसे बर्फ़ पड़ती है और सर्दियों में ना, तो इसलिए स्टोर करके रखते हैं। आज के ब्लॉग में आपको मैं 2 ऐसे योद्धाओं से मिलाता हूं जिन्होंने हमारा 14-15 साल से लगभग हमारा साथ दे रहे हैं। तो आज मैं उन 2 योद्धाओं से आपको मिलाना चाहता हूं जिन्होंने हमारा 14-15 साल से भरपूर साथ दिया है और अभी भी साथ दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं जिन 2 योद्धाओं की बात करते हैं, ये दोनों ये हैं, एक ये और एक ये है। इनको लगभग हमारे पास 13-14 साल हो चुके हैं। इनकी जो उस समय कीमत थी 8 या 9 हज़ार के करीब थी। और इसके बताना चाहूँगा, जिसके साथ का जो बैल था वो गिर गया था पहाड़ी से, और फिर हमने ये लाया। ये उस समय बहुत छोटा था। अब देखो इसके हिसाब से ये उम्र में काफ़ी छोटा है, काफ़ी छोटा। पर देखो इससे ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इसका ज़्यादा बुढ़ापा आ चुका है। एक बीमारी लगी इसको। अब ये तो जानवर है, बता नहीं सकते क्या बीमारी लगी है। और जैसे जैसे इनकी उम्र बीतती गई इनके सींग भी बड़े होते गए, और आज देखो कितने भद्दे लग रहे हैं इन बड़े बड़े सींगों में। आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखो। तो अब ना तो इनके दांत है और ना ये जैसे हार्ड घास होती है ना, ये ना ही इसको चबा पाते हैं। इनके लिए ये ज़्यादा सॉफ्ट घास होती है तो उसी को खा पाते हैं। इनके दांत भी नहीं है और इसकी उम्र बहुत कम है, पर इसका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ गया है। अभी तो थोड़ा ठीक है, पिछले साल तो इसके बस मरने की कगार पे था। तो ज़्यादा टाइम तक मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। और ना तो ये हल लगा पाते हैं। और हमने जो दूसरे बैल ला रखे हैं सामने दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हमने आजकल ही लिए हैं, कम से कम 5-6 महीने पहले लिए हैं। तो ये हमको 22,000 में पड़े हुए हैं। ये हमने अपने पड़ोसी गांव रगड़ी से लिए। उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ। इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है और अब ये लोगों की नज़रों में किसी काम के लिए ना हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। इन्होंने हमारा इतना साथ दिया है तो हम इनकी ऐसी ये नहीं करेंगे, दुर्दशा नहीं करेंगे। इनकी हम सेवा करेंगे घर पे जब तक ये ज़िंदा रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं इनको जंगल लगा दो, कहीं छोड़ दो, कहीं तेंदुआ बाघ खा लेगा या कहीं पहाड़ से गिर जाएंगे। पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे और ना हमने ऐसा कुछ सोचा है। तो हमने पूरी फैमिली ने ये निर्णय लिया है कि हम इनको घर पे ही सेवा करेंगे जब तक ये रहेंगे। मेरे हिसाब से इसकी जो बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, 1-1.5 साल बाद ही इसकी ज़्यादा जी पाएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा। और ये तो अभी देखो उम्र में इससे बहुत बड़ा है। ये जब ये पूरे जवानी में था तब ये एकदम बच्चा था ये, पर ये देखो ये आज भी वैसे का वैसा है। और इसको कुछ बीच में बीमारी हुई थी, कुछ बीमारी लगी थी। अब ये जानवर हैं, बता नहीं पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, दर्द है, क्या है। तो
तो इन्होंने जब तक अपने प्राण नहीं त्यागे तब तक हम इनकी सेवा करते रहेंगे। हम इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे हम उनको देते हैं चारा ऐसे इन्हीं को भी देते हैं। ऐसा नहीं कि अब हल नहीं लगा पाते हैं। अभी जो इन्होंने अभी गेहूँ की जुताई हुई है, इन्होंने भी उनका भरपूर साथ दिया है। इस समय भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो खेत होते हैं इनसे ही लगवाए हमने। तो अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम अगले साल से इनसे अभी खेती नहीं करेंगे, जुताई नहीं करेंगे, क्योंकि इनका बुढ़ापा आ चुका है, नहीं लगा सके। अभी तो लगा लेगा पर इसके बस की नहीं है लगाना। तो अब जब तक ये जिएंगे, जब तक इनकी आखिरी सांस है, तब तक हम इनकी सेवा करेंगे। और जिस दिन मरेंगे हमारे खेत है नीचे, इन्हीं में खड्डा खोद के यहीं पे इनको दफना देंगे। पर इनकी हम ऐसी दुर्दशा नहीं करेंगे कि हम इनको कहीं लगा देंगे। हमने इतना साल इन्होंने हमें इतना साल हमारा साथ दिया है, हमने इनके पीछे खाया पाया है, तो हम इनके साथ ऐसे ये नहीं करेंगे। और ना हम इनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हम इनको अच्छा घास ना दें और उसको दें। तो मैं उन सभी भाइयों उन बहनों से कहूँगा कि जिनके पास भी ऐसे बूढ़े बैल हैं, गाय हैं, उनको ऐसे ना छोड़ें। और इतनी ठंड में, इतना पाले में, अब बर्फ़ पड़ने वाली है तो कहाँ रहेंगे। इनकी ऐसी अब जिस काम की नहीं है तो इनको छोड़ दें, इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मैं उन सभी किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि जो भी जिनके पास भी ऐसे बूढ़े बैल हैं, बुढ़ापा आ गया जिनका, अपना अब एक किसी काम के नहीं रहे हैं, ऐसा सोच के इनको कभी ऐसे लावारिस मत छोड़ो। और जब तक ये जवानी में रहे तब तक उन्होंने उससे काम निकाला, अब उनको बुढ़ापा का टाइम है, उनको छोड़ दिया। ऐसा ना करें। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। ये जानवर है, ये बोल नहीं सकते हैं, पर इनमें भी पीड़ा होती है, इनको भी दर्द होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मैं बैलों की बात कर रहा था, ये देखो, ये हमने लाए, इनको अभी 5-6 महीने हुए हैं। तो इनकी जो कीमत बताई मैंने 22,000 बताई है। ये देखो, अब हम इन्हीं से हल लगाएंगे और उनकी हम सिर्फ सेवा करेंगे बस। जब तक वो जिएंगे तब तक उनकी सेवा करते रहेंगे हम बस। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे चारों तरफ पूरे बांज के जंगल हैं। तो ये बांज हमारे एक नहीं 3 काम आते हैं। इससे हम एक हमारे 3 काम के लिए आता है। इसकी जो पत्तियाँ हैं, सबसे पहले इनको गाय भैंसों के पास घास के रूप में भी काम आ जाता है। और जितना ये खा लेते उसके बाद हम इनको ऐसे सुखाते हैं, जैसे सामने दिख रहा है आपको, इस तरीके से ऐसे सुखाते हैं। फिर इनको डंडे से झाड़ के इस तरीके से, फिर ये हमारे लकड़ी जलाने के काम आ जाते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, इनकी जो पत्तियाँ होती है कुछ इस तरीके से डंडे से झाड़ के ये फिर गाय भैंस बैलों के नीचे बिछाने के लिए आ जाते हैं, ताकि इन्हों सर्दियों में इन्हें नीचे से ठंड ना लगे। तो ये 3-4 महीने में सूख के पूरे जलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे गठियाँ बांध के इनको कहीं साइड पे इनको ऐसे स्टोर करके स्टब लगा के ऐसे रखते हैं। ये जो सामने दिख रहा है, मेरी मम्मी ने सर्दियों के लिए पूरा बंदोबस्त कर रखा है। पूरा देखो, सूखी घास पूरी स्टोर करके रखी है कि जैसे बर्फ़ पड़ती है हमारे यहाँ तो उसके लिए उस समय काम आती है। नहीं तो बर्फ़ में कहाँ से लाएँ घास को। ये देखो जी, सक्षम सिंह पवार उर्फ मंगल सिंह, देखो छोटे छोटे पत्थर तोड़ते हैं, उसको गांव में बोलते हैं रोड़ी। ये मकान के लिए रोड़ी तोड़ रहे अपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इसने कैसा जुगाड़ बना रखा है। ये जुगाड़ बना रखा है, ये 2 चीज़ के लिए काम आएगा। एक तो हाथ में नहीं लगेगा हथौड़े की, और दूसरी है इसमें पत्थर इधर उधर नहीं जाएंगे जब तक बारीक नहीं हुए। तो देखो कितना बड़ा ढेर लगा चुका है। देखो इतना बड़ा, कम से कम 100-150 कट्टे तो हो ही जाएंगे। और देखो खेतों से इधर उधर से इतने बारीक पत्थर उठा के, छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। थोड़ा देर देख ले भाई, शक्ल दिखा दे अपनी। ये देखो, गांव के बच्चों के पास जो खिलौने होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखो इस टाइप के खिलौने बनाए हुए हैं। शहर के बच्चों के पास टेडी बियर, तरह तरह के खिलौने होते हैं। और हमारे बच्चों के देखो खेलने के लिए है, इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से कनस्तर को इस तरह से बांधे हुए और फिर इस पर रस्सी लगाए हुए, फिर इस तरीके से खींचते हैं। तो इस तरह से बच्चे लोग गांव में ऐसे खेलते हैं, जुराब की बॉल से। हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे, तो काफ़ी अच्छे दिन थे वो। जैसे आपको दिख रहा होगा सामने, हमने ही नहीं सभी लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है कि जैसे बर्फ़ पड़े उसके लिए ये सारा
पराली घास सारा स्टोर करके रखा हुआ है। देखो हर परिवार ने अपने मकान के इधर उधर बगल में बाहर सारा स्टोर करके रखा हुआ है। और ये जो नीचे दिख रहा है सामने, ये हमारा राजकीय इंटर कॉलेज रगड़ी है। तो आई होप दोस्तों आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।